फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगीज़ फैमिली उत्तराखंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने मुझे कहा था कि 9 इयर्स के बच्चों का जो है स्लीव्स बताइए किस टाइप से बनाते हैं। तो मैं अपनी बेटी का ही मैं अपनी बेटी का ही स्वेटर दिखा रही हूँ जो कि 8 साल की है, लेकिन आने वाले इस टाइम में मैं उसके लिए थोड़ा सा और बड़ा स्वेटर बनाऊँगी। स्पेशली उसने ही कहा था मुझे इस टाइप का एक स्वेटर और चाहिए, तो मैं एक स्वेटर और उसके लिए बना रही हूँ। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं स्वेटर पूरा डालूँगी। तो मैंने जैसे ये स्वेटर बनाया है, इसमें मैंने छोटा सा बॉर्डर रखा था, लेकिन यहाँ पे अब मैं बॉर्डर नहीं दूँगी। और यहाँ पर मैंने ये इतना ही पैटर्न जो है डिज़ाइन का रखा था, और उसके बाद ये पूरा ऊपर से मैंने इसको प्लेन बनाया था सीधा उल्टा करके, जिसमें मैंने थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मैंने इसमें ये चीज़ें लगा रखी हैं, जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। और जो स्वेटर का नेक था वो मैंने गोल में ही रखा, बट उसकी फरमाइश थी, बेटी की फरमाइश थी कि उसे हाई नेक नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा ही चाहिए जो गोल गले में भी आ जाए और नेक में भी आ जाए। तो ये तो है स्वेटर की बात। मैं स्वेटर जब मैं बनाना शुरू करूँगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी मैंने कितने स्टिचेस लिए। स्पेशली मैंने 8 से 10 साल तक के बच्चे का या 12 साल तक के बच्चे का जो स्वेटर मैं अब बनाऊंगी वो मैं 8 से 12 तक के बच्चों को आराम से आ जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम जो उनकी ये थी व्यूअर्स की कि जो हम स्लीव्स का मेज़रमेंट लेते हैं वो कैसे लेते हैं। अगर आप अदर्स किसी से पूछेंगे या बताएंगे तो वो मोस्टली जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बच्चों के जो साइजेस हैं ना वो वेरी करते हैं। मेरी बेटी बहुत पतली है, नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग वो बहुत पतली है, तो उसको ये इजीली आ जाता है, बल्कि ये ढीला है, उसको आगे आने वाले टाइम में भी उसको ये आ जाएगा। बट स्लीव्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो स्लीव्स हैं वो इस तरीके से हम नापते हैं। मैं नापना बता रही हूँ आपको, मेज़रमेंट सिखा रही हूँ कि आपको अगर स्लीव जो है उसका मेज़र करना नहीं आता तो मान लीजिए आप किसी बच्चे का मेज़रमेंट लेते हैं। तो मैंने इसमें ये देखिए ये वाला ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 14.5 इंचेस है, और थोड़ा सिलाई में भी आया होगा, तो ये 15 इंच तक का मैंने इसमें ये बनाया था। उसके बाद यहाँ से जैसा मैंने अपने एक वीडियो में स्लीव की कटिंग बताई है, जस्ट वैसे ही मैंने यहाँ पे स्लीव की कटिंग की है। बस ये होता है बच्चों का जो है वो हम कटिंग जो है वो 5 4 3 2 1 नहीं करते, वो कम करते हैं। जैसा हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करते हैं, जस्ट वैसे ही हमें बाजू की जो ये स्लीव की कटिंग होती है वैसे ही हमें देनी होती है। और उसके बाद यहाँ पर आकर ये अपने आप ही एक शेप दे देता है। बेसिकली ये बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो चल जाता है, लेकिन जो बहुत न्यू बॉर्न बेबी है, 1 ईयर 2 ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए नहीं चलता। उनके लिए आप सिंपल प्लेन भी बना सकते हैं, क्योंकि उनके बाजू होते ही कितने छोटे होते हैं। तो लेकिन ऐसे में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी प्रॉब्लम कि कई लोग कहते हैं कि बॉर्डर भी बनाना है, तो बॉर्डर के साथ बॉर्डर के जो फंदे हम बनाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई भी स्वेटर स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने इसमें अपने बेटी के लिए जो है पैटर्न बनाना है, तो उसमें मैंने बॉर्डर नहीं दिया, बट फंदे मैंने इसी टाइप के ही डाले, क्योंकि ये फंदे जो हैं डिज़ाइन को ना थोड़ा बेस दे देते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ एक सिलाई, जैसे मैंने फंदे ये डाले तो इसकी जो ये वाली फर्स्ट रो थी, बेसिक रो जो थी, मैंने सारी उल्टी बनाई है। और इसके बाद यहाँ से मैं इसका पैटर्न स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें जो है इंक्रीजमेंट नहीं देने, फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो मैंने इसमें 83 फंदे रखे हैं, 83 स्टिचेस रखे हैं, कोई इंक्रीजमेंट नहीं करनी। बट अगर आपको लगता है कि आपको इंक्रीज करना वाला है, बॉर्डर देना है, तो आप 2 इंच का बॉर्डर, 2.5 इंच का बॉर्डर आप दे सकते हैं। उसके बाद आप 4 से 5 फंदे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग इंक्रीज कीजिए ताकि आपका पैटर्न बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। तो ये तो बात थी हमारे सिर्फ जो मैंने जो ये स्टार्ट करना है स्वेटर उसकी। तो चलिए आगे हम स्वेटर का पूरा पैटर्न मैं बताना सिखा रही हूँ आपको। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, स्लीव के लिए अगर आप इस तरह से आपके पास स्वेटर नहीं है, लेकिन आपके पास बच्चा है जिसकी स्वेटर आपको बनानी है, तो उसमें आपको कैसे नाप लेना है वो मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास डॉल है, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा आप मान कर चलिए, न्यू बॉर्न बेबी की बात नहीं कर रही हूँ, या
क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जितना साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको जो भी आप स्वेटर स्टार्ट करते हैं ना, बाजू जैसे आपने स्टार्ट किए, तो बाजू बनाते समय आपको ये वाला हिस्सा, मैंने कईयों को देखा है वो इस टाइप से लेंथ लेते हैं, ये हमारी टोटल लेंथ होती है ये वाली। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो हम शेप देते हैं वो शेप यहाँ से आती है, तो हमें कम से कम ये अंडर आर्म के साइड का जो हिस्सा होता है, ये आप किसी के लिए भी बनाना चाहें ना, तो आपको इसी तरीके से ही मेज़रमेंट लेनी है। तो देखिए जैसे इसमें मैं सेंटीमीटर के हिसाब से लूँ या इंचेस के हिसाब से लूँ, तो जैसे मैंने इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लेंथ आप देखिए 3.5 इंच आ रही है। तो 3.5 इंच मैं यहाँ तक बुनूंगी बॉर्डर के साथ। अगर आपको बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 3.5 इंच आपका यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ आएगी। आफ्टर दैट आपको जो भी घटाई करनी है, फिर वो जो आपकी फुल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे अपना पैटर्न भी स्टार्ट करते हैं। तो ये पैटर्न जो मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, इसके लिए मैं वर्धमान की वूल लेकर आई थी। कई जो हैं व्यूअर्स वो क्या पूछते हैं कि आप कौन सी वूल का यूज़ कर रहे हैं, वो भी बताइए। तो देखिए ये मैं पूरा पैकेट लेकर आई थी निटिंग यार्न का, वर्धमान कंपनी का पूरा एक पैकेट। उस पर मेरी बेटी पे लग जाएगा 400 ग्राम, मे बी कम लगेगा, 350 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। हमें पता नहीं है कितना लगेगा इसमें, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है मैं बॉर्डर से ही बॉर्डर नहीं बना रही हूँ, उसमें डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो वर्धमान की वूल लेकर आई थी। ये 110 का जो है ये बॉल है, ये वाला 110 का है ये, और वर्धमान का है। इसका जो शेड होता है मेनली बेसिकली आपको ना ये नंबर याद रखने पड़ते हैं। अगर इनकेस आप वूल लेकर आए हैं तो वूल में आपको ये नंबर आप उनको प्रोवाइड करेंगे, तभी आपको ये नंबर मिलेगा, क्योंकि नंबर बदल जाते हैं, शेड कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो शेड लिखा है, शेड नंबर इसका ये है, ये देखिए। और इसमें जो सिलाइयाँ हैं 8 या 9 नंबर की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें 9 नंबर की जो नीडल है वो यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए, वर्धमान की वूल है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप इसको यूज़ करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पैटर्न। तो ये जो मेरा पैटर्न है ये 83 फंदों पर बना है। मींस मैंने ये अपलोड भी कर दिया इसका वीडियो, बट मेरी बेटी को ये ही डिज़ाइन चाहिए, तो स्पेशली फिर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पूरा एक स्वेटर देखने को मिल जाए। तो इसमें मैंने 83 फंदे लिए हैं, 83 स्टिचेस लिए हैं, और 10 के मल्टीप्लाई में हमें इसे लेना है, और 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। जो डिज़ाइन मैं इस पर बना रही हूँ, 9 निडल पे बना रही हूँ, वो बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है और कम से कम समय में भी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिज़ाइन की सिलाइयाँ हैं उससे एक भी, अगर मैं बोलूँ एक पैटर्न भी हम इतना बना देते हैं तो कम से कम 2 इंच के अराउंड वो बन जाएगा, तो इसलिए जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न की फर्स्ट रो। पहला फंदा एस्टिच का, दूसरा फंदा हमने सीधा बनाना है और यहाँ पर हमें जाली देनी है इस तरीके से। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर यहाँ पर हमें 3 फंदों का एक करना है इस तरीके से। यहाँ 3 फंदों का हम इसको एक कर देंगे। फिर 3 फंदे, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर हम धागा पीछे की तरफ करेंगे, धागा एक जाली देंगे यहाँ पे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली देंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पर हमें 3 फंदे फिर से ये उल्टे तरफ से उल्टे घटा देने हैं, 3 का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 और 3। धागा पीछे की तरफ करेंगे, एक जाली देंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली देंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे, देखिए यहाँ पे हमने ये जाली दी, 3 फंदे उल्टे, फिर से 3 3 का एक करेंगे, ये इस तरीके से। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर यहाँ जाली देंगे इस तरीके से, एक फंदा सीधा, फिर जाली देंगे,
3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर इन 3 फंदों का हम 3 का 1 करेंगे इस तरीके से। 3 फंदों का 3 का 1 किया, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर यहाँ जाली देंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली देंगे 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदों का 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे करने के बाद फिर से हम इसमें जाली देंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, फिर जाली देंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली देंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे हम 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से। ये हम 3 का 1 कर देंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर जाली देंगे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ हम जाली देंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हो गए हमारे, फिर 3 फंदे यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे ये इस तरीके से। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे हम जाली देंगे इस तरीके से, एक फंदा सीधा, फिर जाली, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 फंदों का 3 का 1 कर देंगे इस तरीके से। 3 फंदों का 1 किया, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, तो 3 फंदे उल्टे, 3 का 1 किया, फिर 3 फंदे, फिर जाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदों का 3 का 1 किया, और फिर 3 फंदे, 1 2 और ये 3, लास्ट में ये जाली, एक फंदा सीधा और ये स्टिच का फंदा इस तरीके से। तो ये पूरा जो वीडियो है इस डिज़ाइन का मैंने अपलोड किया है, इसमें सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनानी है। 16 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, आप मेरे वीडियो को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ये डिज़ाइन अवेलेबल होगा। तो चलिए मैं आपको इसका बता देती हूँ कि मैं कितनी हाइट तक इसको बना दूँगी और कितना मुझे बनाना है। स्वेटर की मेज़रमेंट की बात करूँ तो जो मेरी बेटी है या किसी भी 8 से 12 साल तक के बच्चे का अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैंने इसमें टोटल स्टिचेस जो है 85 स्टिचेस आप ले सकते हैं। मैंने इसमें 83 लिए हैं। आप उसके बाद बॉर्डर के बाद चाहें तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, 4 से 5 फंदे आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आपको ये बढ़ाने होते हैं। और आपको बॉर्डर बनाने के बीच में जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए ये फंदे हैं, क्योंकि कई बिगनर्स हैं उनको फंदे में दिक्कत आती है कि इंक्रीजिंग कहाँ से करनी होती है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये बॉर्डर बन चुका है, मान लीजिए कि बॉर्डर बन चुका है और मुझे यहाँ पे 4-5 फंदे जो हैं इंक्रीज़ करने हैं, तो आप क्या कीजिए, बीच बीच में गैप दे दीजिए 10 फंदों का, 11 फंदों का, उसके अकॉर्डिंग आप, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 फंदे यहाँ आए 20 फंदे यहाँ आए तो फिर वो ऊपर नीचे दिखाई देते हैं फंदे इंक्रीज़ होते हुए। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर, अगर यहाँ पर एक फंदा डाल रहे हैं तो यहाँ पर एक फंदा आना चाहिए, फिर एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ। तो इस तरीके से प्रॉपर ये फंदे जो हैं आपके बैलेंस हो जाते हैं स्वेटर में। दूसरा देखिए, जो स्वेटर की लेंथ है वो है मेरी बेटी की 21 इंचेस। तो 21 इंचेस जो है वो टोटल लेंथ है, मतलब आर्म होल पूरा, मैं गले तक की अगर मैं बात करूं कि जहां तक मैं गले की घटाई करूंगी, मुड्डे जोड़ूंगी, जो शोल्डर होते हैं उनको जोड़ूंगी उनके फंदों को, तो टोटल मुझे 21 स्टिचेस जो है 21 इंच तक बनाना है टोटल स्वेटर। टिल स्टार्ट टू आर्म होल, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, मीन्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट से लेकर आर्म होल की कटिंग तक मुझे 14 इंचेस बनाना है। तो 14 इंचेस का मतलब, जैसे मेरे पास ये मेरी बेटी की स्वेटर है, तो जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी लेंथ जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मैं
कम से कम 14 इंच बना लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से घटाई करूँगी। तो टोटल जो लेंथ है मैंने उसकी 21 रखी है। आप अपने बच्चों के हिसाब से जिसके लिए भी आप बना रहे हैं पहले उसकी टोटल लेंथ इस तरीके से आप लिख लीजिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है कि हमने कितनी इंचेस बनानी है, कितना रखना है, तो ये आप पहले ही लिख लीजिए। फिर आप स्टार्ट कीजिए स्टार्टर को बनाना। जैसे मैंने ये पैटर्न आपको बता दिया है कि मेरे वीडियो में इस पैटर्न को मैंने अवेलेबल कर रखा है, तो मैं बार बार आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए इस डिज़ाइन के लिए। तो जब आप इसको 14 इंच तक बना लेंगे, जब मैं इसको 14 इंच तक बना लूँगी तो उसके बाद जब मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी इसका सेकंड पार्ट। ये पार्ट 1 मैंने रखा है स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वो 9 ईयर के बच्चे का बताइए, तो मैंने उस हिसाब से ही ये वीडियो रखा है। क्योंकि मेज़रमेंट बार बार जो है प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चों का मेज़रमेंट चेंज है। किसी बच्चे, कोई बच्चा हेल्दी होता है, कोई बच्चा नॉर्मल है, किसी की स्लीव्स ज़्यादा हो जाता है, किसी का कहते हैं ना बाजू बहुत बड़ा है इस बच्चे का, और कोई बच्चा ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट अगर आप चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कीजिए, आप उस बच्चे के हिसाब से ही स्टिचेस लीजिए। मान लीजिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आप 19 स्टिचेस भी रख सकते हैं, लेकिन टोटल लेंथ मेरे हिसाब से तो टोटल लेंथ तक इतने ही होगा। और बाकी जो आप आर्म होल का है, तो जो आर्म होल से लेकर जो हम घटाई करेंगे मैं 7 इंच तक लेती हूँ बच्चों का, क्योंकि बच्चों के बाजू जो होते हैं ना इस एरिए से, जैसे ये वाला हिस्सा है, जब हम यहाँ पर घटाई करते हैं तो कई लोग 6 इंचेस तक बताते हैं या 6.5 तक आप आर्म होल रखिए, लेकिन मैं 7 लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को स्पेशली बोलते हैं मम्मा यहाँ पर ना दिक्कत होती है इस जगह पर, तो उतारने चढ़ाने में भी दिक्कत होती है, और जब वो कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनको हाथ ऊपर करने नीचे करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं 7 इंच ये लेती हूँ, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए बच्चों का ये वाला हिस्सा देखकर कि ये चीज़ कितना है। ज़्यादा चौड़ा है तो थोड़ा सा और आप 1-2 सिलाइयाँ 4 सिलाइयाँ बढ़ा सकते हैं 7 इंच के बाद भी। उसके बाद मैं जब यहाँ तक 14 इंच बना लूँगी तो उसका सेकेंड पार्ट मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी अपलोड करने का। एंड आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो, जो आज का मैंने ये वीडियो डाला है, वो आपको पसंद आए। अगर प्लीज़ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी उनको मिले कि स्वेटर अगर हमें बनानी है बच्चे की तो किस तरीके से बनानी है। और इसके अलावा आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँगी इसका सेकेंड पार्ट या अदर वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल जाए। Thank you so much.